प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी हिंदी कार्यपुस्तिका अध्याय 2 बचपन से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इस कविता को पढ़ो और आगे बढ़ाओ। यह एक कविता दी गई है और यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पर आप इस कविता से संबंधित चित्र भी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, एक चिड़िया का जो चित्र बनाया है, तो आप भी इससे भी अच्छा चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कविता को पढ़ना। सोन चिड़ैया फर उड़कर बादल के घर जाएगी, ठंडा ठंडा पानी पीकर गट गट प्यास बुझाएगी। तो जो सोन चिड़ैया है, चिड़ैया का अर्थ है चिड़िया, तो इसके बारे में कविता की लाइनें हैं। अगली लाइनें पढ़ते हैं और हम अन्य लाइन भी लिखेंगे। सोन चिड़ैया फर उड़कर खेत खेत में दाना चुगकर अपना पेट फुलाएगी। अगली जो पंक्ति है, सोन चिड़ैया फर उड़कर, इससे आगे पंक्तियों को आपने खुद तैयार करना है। आप अपनी पसंद से कोई भी पंक्तियां बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा है मेरे घर पर। दोबारा से पढ़ते हैं। सोन चिड़ैया फर उड़कर मेरे घर पर आएगी, दाना चुगकर पानी पीकर चींची चींची करते करते मीठे गीत सुनाएगी। तो दोबारा से इसको पढ़ते हैं। सोन चिड़ैया फर उड़कर मेरे घर पर आएगी, दाना चुगकर पानी पीकर चींची चींची करते करते मीठे गीत सुनाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी पसंद से कोई भी पंक्तियां तैयार करके यहाँ पर लिख सकते हैं, वो पंक्तियां इस कविता से मेल खाती हों। आगे जो प्रश्न दिया है, आइए उसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 से पहले दी गई खाली जगह में इस गीत पर कोई चित्र बनाकर अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया गया चित्र भी देखो। वो मैंने पहले ही चित्र बना दिया था और आपको दिखा दिया है। आप भी अपनी पसंद से कोई इस जगह पर चित्र बनाएं चिड़िया का और अपने दोस्तों को दिखाएं और अपने दोस्तों के चित्र को भी आप देखें, समझें। तो आइए हल करते हैं प्रश्न 2 को। क, तुम्हें कौन कौन से कपड़े पहनना अच्छा लगता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप अपने विचार लिखें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग अलग पसंद होती है और हर घर में या हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहनता है। तो जैसे लड़के अलग कपड़े पहनते हैं, लड़कियां अलग, तो लिख सकते हैं। लड़के लिखेंगे मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है। इसके अलावा पैंट कमीज, निकर, लोअर, ट्रैक सूट वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। लड़कियां इस प्रकार से लिख सकती हैं, मुझे फ्रॉक, गाउन, लहंगा, स्कर्ट, जीन्स, टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है। यह है जो उत्तर लिखेंगे आप अपनी पसंद से लिखेंगे। सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, इसलिए सबका उत्तर भी अलग अलग हो सकता है। ख, तुम्हें खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? बच्चों, यह प्रश्न भी सभी के लिए अलग अलग प्रकार से रहेगा, क्योंकि किसी को खाने में कोई वस्तु अच्छी लगती है, किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है। तो आप अपनी पसंद से आपको जो जो खाने की वस्तुएं पसंद है, अच्छी लगती हैं, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ मार्गदर्शन हेतु लिखा है, वो इस प्रकार है। मुझे खाने में हलवा, खीर, पूरी, मटर पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। आप भी जो भी चाहें यहाँ पर अपनी पसंद का भोजन या खाने की वस्तुएं लिख सकते हैं।
इसके अलावा आजकल के बच्चों को जो ज़्यादा चीज़ें पसंद है वो भी लिख दी है। इसके अलावा पिज्ज़ा, सैंडविच, केक, पेस्ट्री, बर्गर और डोसा खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो भी आपको खाने में अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ग भाग, तुम किन किन खिलौनों से खेलते हो। यहाँ भी हर बच्चे की पसंद अलग अलग है, या किसी के घर में किसी प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं, किसी के घर में कैसे। तो यह भी आप अपनी पसंद से अपने पसंद के खिलौनों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। मैं कार यानी कि रिमोट वाली कार, ट्रैक्टर, चाबी वाली डोल, गुड्डा गुड़िया, गेंद, सांप सीढ़ी, लूडो से खेलता या खेलती हूँ। बच्चों, आप जिस खिलौनों से खेलना पसंद करते हो या जिन खिलौनों से आप खेलते हो वहाँ पर आप इनको लिख देंगे। प्रश्न संख्या 3, तुम्हारे शहर या गांव में कौन कौन सी पोशाकें पहनी जाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुरुषों के द्वारा या लड़कों के द्वारा पहने जाने वाली पोशाक, और यहाँ पर महिलाओं की या लड़कियों की। तो लेकिन वहाँ दिया गया है कि शादी, ब्याह व तीज त्योहारों पर पहने जाने वाली पोशाकें, कि पुरुष शादी, ब्याह व तीज त्योहार पर किस प्रकार की पोशाकें पहनते हैं, महिलाएं कैसी, वो इस प्रकार से लिखी हैं। आप भी लिख सकते हैं शेरवानी, पैंट कोट, कुर्ता पजामा आदि। और महिलाएं जो पहनती है लहंगा, चुन्नी, सूट, साड़ी, लांचा आदि। पारंपरिक पोशाकें, जो हमारे पारंपरिक पोशाकें हैं, हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े जो पहनते आए हैं और उन्हीं से हमने वो चीज़ें पहनना सीखा है, वो हमारी पारंपरिक पोशाकें कहलाती हैं। पुरुषों की हैं धोती, कुर्ता, पगड़ी, पैंट कमीज या कुर्ता पायजामा आदि। महिलाओं के लिए है साड़ी, लहंगा, कुर्ती और ओढ़नी। ओढ़नी में जो दुपट्टा वगैरह औरतें ज़्यादातर ओढ़ती हैं। वे पोशाकें जो एकदम हाल ही में प्रचलन में आ रही हैं। ऐसी पोशाकें जो आजकल प्रचलन में आ रही हैं, बिल्कुल नया जो फैशन का ज़माना है, जो आजकल के युवा वर्ग पहनता है। पुरुषों के लिए जीन्स, टी शर्ट, पैंट कोट, ब्लेजर आदि। महिलाओं में गाउन, प्लाजो, स्कर्ट, जीन्स टॉप, टी शर्ट आदि। तो प्रश्न संख्या 4, अपने दादा दादी से पूछो कि उनका बचपन कैसे बीता। तो बच्चे, आप अपने दादा दादी से बात करें, उनसे पूछें कि उनका बचपन कैसा था। तो आप अपने दादा दादी से लिख करके यहाँ पर अपने विचार या उनकी बताई गई उनके अनुभव यहाँ पर लिखेंगे। ये जो मैंने लिखा है, ज़्यादातर जो बातें हैं वो सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए है। आप अपने दादा दादी से बात करें और उनके बचपन की बातें पूछें और यहाँ पर अपने शब्दों में उनको लिखें। मेरे दादा दादी जी का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। प्यारे बच्चों, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी जी हैं, उनका जो बचपन था वो असलियत में कठिनाइयों या अभाव से भरा हुआ था। जो सुविधाएं हमें आज मिल रही हैं उनका अभाव था। ऐसी सुविधाएं उनके पास नहीं थी। उनके बचपन में घर में बिजली, पंखे, कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी आदि नहीं थे। उन्हें पढ़ने के लिए भी आसपास के गांव में जाना पड़ता था। कुछ गांव में स्कूल उपलब्ध नहीं थे, या थे तो सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं तक उपलब्ध थे। उन्हें बड़ी कक्षाओं के लिए आसपास के गांव में जाना पड़ता था, और कुछ लोगों को तो आसपास के गांव के स्कूलों में पैदल या साइकिल से भी जाना पड़ता था। उन दिनों यातायात के साधन भी कम थे, फिर भी वे लोग बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वे संयुक्त परिवार में
रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खूब खेलते कूदते और मस्ती करते थे। प्रश्न संख्या 5, खान पान की उन चीजों के नाम लिखो जो तुम्हारे आसपास प्रचलित थीं और अब नहीं है या धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पर हम उन बातों को लिखेंगे जो हमारे आसपास खाने पीने की चीजें प्रचलित थी या हम अपने बचपन में वो चीजें खाते थे और आजकल उनका प्रचलन काफी कम हो गया है या कुछ चीजें बंद भी हो गई है। तो यहाँ लिखेंगे खान पान की जो प्रचलित थे, जो चीजें प्रचलित थी हमारे जीवन, जैसे बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, राबड़ी, बर्फ का गोला, हलवा, पंजीरी, घर में बनी सुहाली, गुलगुले आदि। और जो आजकल प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जो खाने की चीजें आजकल प्रयोग में लाई जा रही हैं वो इस प्रकार हैं। आजकल फास्ट फूड का प्रयोग बढ़ रहा है, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, सैंडविच, हॉट डॉग, समोसा, पैटीज, केक, पेस्ट्री आदि। इसके अलावा भी बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं हैं जो बच्चे आजकल खाना पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6, दिए गए चित्र को ध्यान से देखो। आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक व्यक्ति है, वह अपने हाथ में डमरू लिए हुए और उसके आसपास लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इसको देखने से हमें पता लगता है कि वो कोई जादूगर है या जिसको देहात में मदारी भी कहते हैं, जो जादू का खेल या तमाशा दिखा रहा है। और ये उसके सामने कोई कपड़ा है, कपड़े के नीचे उसका जादू का कोई सामान है जिसमें वह करतब दिखा रहा है। अन्य कुछ सामान भी रखा है जो उसके जादू के खेल से संबंधित है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है? तो इस चित्र के बारे में प्रश्न है कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, इस चित्र में एक जादूगर या जिसे मदारी भी कहा जाता है, कोई जादू का खेल दिखा रहा है। उसके हाथ में डमरू है, सामने जादू दिखाने का सामान रखा हुआ है, उसके आसपास लोग इकट्ठे होकर तमाशा या खेल देख रहे हैं। प्रश्न संख्या ख, जो प्रश्न 6 का ख भाग है, तुमने ऐसा दृश्य कब और कहां देखा है? कैसा दृश्य? ये जादूगर का। प्यारे बच्चों, हमने ऐसे दृश्य बचपन में बहुत बार देखे हैं। जहां तक आज के समय की बात है, आजकल ऐसे दृश्य बहुत ही कम दिखाई देते हैं और मैं तो कहूँगा कि शायद दिखाई देते ही नहीं हैं। हमारे बचपन में ऐसे दृश्य बहुत देखे जाते थे आसपास में। कई बार तो हमारे स्कूल में भी ऐसे जादू के खेल दिखाए जाते थे जब हम प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे, तो हमने कई बार देखा। परंतु आजकल ऐसे दृश्य हमारे आसपास बिल्कुल न के बराबर दिखाई देते हैं। हो सकता है ऐसे दृश्य आपने देखे ही न हो, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, मैंने ऐसा दृश्य अपने बचपन में बहुत बार देखा था। मैंने ये दृश्य अपनी गली मोहल्ले तथा 2-3 बार स्कूल में भी देखे थे, परंतु आजकल ये दृश्य गली मोहल्ले में दिखाई नहीं देते। जैसा कि बच्चों मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ऐसे दृश्य आजकल दिखाई नहीं देते। अगर फिर भी आपने ऐसे दृश्य देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 का ग भाग, ऐसे लोगों के बारे में लिखो जो कुछ करतब दिखाकर अपना गुजारा करते हैं। तो बच्चों, आप ऐसे लोगों के बारे में लिखेंगे जो जादूगर की तरह से करतब दिखा करके अपना गुजारा करते हैं, जैसे जादूगर, नट, बहरूपिया,
मदारी, बाजीगर, सर्कस दिखाने वाले कलाकार, जो सर्कस में करतब दिखाते हैं वो कलाकार, मौत का कुआं, एक मौत का कुआं होता है, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल व कार चलाने वाले कलाकार, जो मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल व कार को चलाते हैं और उससे करतब दिखाते हैं वो कलाकार, कठपुतली का खेल दिखाने वाले कलाकार आदि। घ भाग, खेल दिखाने वाला व्यक्ति किस प्रकार लोगों से बातचीत करता है, इस बातचीत को लिखो। प्यारे बच्चों, जो खेल दिखाने वाला, करतब दिखाने वाला व्यक्ति होता है वह दर्शकों या लोगों से किस प्रकार बातें करता है उसके बारे में आप यहां पर लिखेंगे। खेल दिखाने वाले व्यक्ति या कलाकार बहुत ही नाटकीय व मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं। वो बहुत एक नाटक या एक मजाकिया अंदाज में लोगों से बातें करते हैं। वे लोगों को हंसाते रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, साहेबान, कदरदान, देखिए जरा ध्यान लगाकर, मैं अपनी नजरों, आपकी नजरों के सामने इस चिड़िया या कबूतर किसी पक्षी को गायब करके दिखाता हूं। वो कुछ फूल से पक्षी बना देते हैं या पक्षी को जादू के साथ फूल बनता हुआ दिखा देते हैं या किसी चीज को गायब करके दिखाते हैं। वो लोग कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, साहेबान, कदरदान या कली कलंतर, जादू मंतर। तो ऐसी बातों का, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। या कुछ हमारे बचपन में जादूगर बोलते थे, काली माई कलकत्ते वाली, तेरा वचन जाए ना खाली, देखिए अभी मैं इससे क्या करके दिखाता हूं। तो ऐसे वो रोचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 7 का क भाग, तुम छुट्टी के दिन क्या क्या करते हो। तो इस प्रश्न का जवाब भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर बच्चा अपने घर पे छुट्टी के दिन अलग अलग कार्य करता है। कोई बच्चा कुछ कार्य करता है, कोई बच्चा कोई अन्य कार्य करता है। तो आप अपनी पसंद से अपना उत्तर लिखें। हम छुट्टी वाले दिन सुबह देर से उठते हैं, दैनिक क्रियाएं निपटाकर। दैनिक क्रियाएं होती है जैसे शौच के लिए जाना, ब्रश करना, नहाना, कंघी करना, जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, नित्य क्रियाएं हैं, उन्हें दैनिक क्रियाएं कहा जाता है। निपटाकर घर की साफ सफाई में माँ का सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं, स्कूल की वर्दी धोते हैं, स्कूल का काम करते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं आदि। कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ खेत में भी जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो ऐसा जो भी आप छुट्टी वाले दिन कार्य करते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। आइए चलते हैं ग भाग पर। ख भाग, क्या तुम्हें कभी कड़वी दवा पीनी पड़ी है। तो ये प्रश्न का जो जवाब है जहां तक सभी बच्चों का हाँ में रहेगा, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक हम कई बार बीमार हो चुके हैं और हमें कई बार डॉक्टरों की दवाइयाँ खानी पड़ी हैं। तो अगर खाई है तब हाँ लिखें। अगर किसी बच्चे ने अभी तक कड़वी दवाई नहीं पी है तो वो नहीं में भी जवाब दे सकता है। हाँ, मुझे कई बार कड़वी दवाई पीनी पड़ी थी। जब मैं बीमार होता था, या लड़कियां बोलेंगी होती थी, तो कई बार डॉक्टर पीने की कड़वी दवाई दे देता था, जो न चाहते हुए भी पीनी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर पीने की कड़वी दवाई दे देता है जो पीने में अच्छी नहीं होती, और वो हम न चाहते हुए भी पीते हैं, यानी कि हमें पीनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम दवाई को नहीं पिएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। ग भाग, क्या तुमने कभी किसी को चिढ़ाया है। चिढ़ाया मतलब हंसी मजाक करना या चिढ़ाना किसी को। इसका जवाब भी
बच्चों का अलग अलग हो सकता है। अगर आपने किसी को चिढ़ाया तो हाँ लिखें, और कब चिढ़ाया, कैसे चिढ़ाया, वो बातें आप थोड़ा यहाँ लिख सकते हैं। जिसने नहीं चिढ़ाया किसी को वो नहीं में भी जवाब दे सकता है, वो आपकी मर्जी है। हाँ, मैंने कई बार अपने दोस्तों या लड़के सहेलियों को चिढ़ाया है। कई बार अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर किसी दूसरे दोस्त को चिढ़ाने व हंसी मजाक करने में बड़ा मजा आता था। तो आपने किसी को चिढ़ाया हो, अपने दोस्त को या सहेली को, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, पाठ में ऐसे शब्द ढूंढकर लिखो जिसमें एक शब्द 2 बार आया हो, जैसे नहीं नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक को देखते हैं और उसमें से उन शब्दों को ढूंढते हैं। मैंने ऐसे शब्दों को रेखांकित किया है, लेकिन इस प्रश्न को हल करने से पहले हम विचार करते हैं कि जो नहीं नहीं शब्द है उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्त। पुनः जमा उक्त। पुनः का होता है फिर से या दोबारा, उक्त मैंने कहा गया। जो शब्द दोबारा से कहा जाता है या लिखा जाता है उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। हम पाठ के अंदर दिए गए पुनरुक्त शब्दों को छांटते हैं, उनको रेखांकित करते हैं, फिर यह खाली जो जगह दी गई है यहाँ पर लिखते हैं। आइए हम पाठ्य पुस्तक में से शब्दों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2। पाठ का नाम है बचपन। इसमें से जो पुनरुक्त शब्द हैं हम उनको छांट करके रेखांकित करते हैं। हाँ, मैंने इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूं। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा शब्द पुनरुक्त शब्द है। इस पूरे पृष्ठ पर और कोई पुनरुक्त शब्द नहीं है। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर अपने अपने, यहाँ पर नई नई, और इस पृष्ठ पर अन्य शब्द नहीं है। अगले पृष्ठ पर शब्द रहेंगे तरह तरह, खड़े खड़े, ले ले, और यहाँ पर है एक एक। अगले पृष्ठ पर ढूंढते हैं। अगले पृष्ठ पर शब्द है दूर दूर, देखते देखते, छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी, कभी कभी, और यहाँ पर शब्द है शुरू शुरू। और अगले पृष्ठ पर शब्द रहेंगे पुनरुक्त शब्द खाली खाली। तो यहाँ पर मैंने इन शब्दों को छांट करके रेखांकित कर दिया है, और कार्य पुस्तिका में हम इन शब्दों को इस प्रकार से लिखेंगे। आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो पाठ में से छांट करके लिखे गए पुनरुक्त शब्द इस प्रकार हैं: बड़ा बड़ा, अपने अपने, नई नई, तरह तरह, खड़े खड़े, ले ले, एक एक, दूर दूर, देखते देखते, छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी, कभी कभी, शुरू शुरू, खाली खाली। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी यह ऑनलाइन कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर हमारी कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इससे अपने मित्रों में शेयर अवश्य करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र या अन्य लोग हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें। आप अंत तक
हमारी इस वीडियो पर ऑनलाइन कक्षा में बने रहे। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।